और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 स्कूली विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी और इसके बाद सरकारी स्कूलों के 7,800 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। घर के अंदर कुछ भी चलता रहे लेकिन बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हम आपस के मनमुटाव को बाहर दिखने ना दें। सीएम ने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ संस्कार होना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सब कुछ नहीं होता, गुणी होना भी जीवन में आवश्यक है। ये हमारे संस्कार है। अरे कोई आ रहा तो शिद्दत के साथ नमस्कार करना क्या गलत बात है। मैं आप बहुत बात बोलने के लिए बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन मुझे तो आज स्कूटी का मजा आ रहा आपको देख कर रखे। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूं। मेरे घर के अंदर जब मैं 82 में पहली बार चुनाव लड़ा, तो हमारे साइंस कॉलेज में चुनाव में विद्यार्थी परिषद कभी जीतती नहीं थी। मेरे भैया ने कहा तुमको चुनाव लड़ाते हैं, तो मैंने कहा मैं चुनाव तो लड़ूंगा, जीतूंगा तो क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मैं तुमको बुलेट दूंगा। तो उस समय बुलेट बड़ी बात रहती थी, बहुत 82 की बात है। तो हमने कहा मैं बुलेट तो लूंगा, और उसमें 5 रुपए पेट्रोल 5 रुपए लीटर था। तो बुलेट लेने के लिए मैं जी जान से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गया। अब संयोग ऐसा हुआ कि चुनाव का चस्का लग गया। तो उस समय हमारे टाइम पीएमटी होती थी, तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2-1 महीने में इंदौर मेडिकल कॉलेज गया। फिर मैंने कहा अरे, सब लोग कहने लगे कि यार सेकेंड ईयर में फिर प्रेसिडेंट लड़ाना बड़ी मुश्किल से, तो तुम जीते, 20 साल से कोई जीता ही नहीं था, तो एक बार तुमको फिर सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा देते हैं। अब मेरे को भी लगा कि इधर बुलेट भी मिल रही है और मेरे को तो चुनाव लड़के जीतना है। तो मैं वापस मेडिकल छोड़े आया, वापस बीएससी करने आ गया साइंस कॉलेज में। और साइंस कॉलेज में आके फिर सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। भैया ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे से मैंने कहा कमिटमेंट है ना, चुनाव जीतोगे तो होगे। तो मैंने कहा यार ये पुरानी का क्या करेंगे? बोले हटाओ इसको, पुरानी में तुमको दूसरी दिला देता हूँ। फिर उन्होंने बुलेट दे दी मेरे को एक और। तो फिर मालूम पड़ा, अपने को आनंद आ गया, हाँ ये ठीक है। अब अगली बार फिर फाइनल में पहुंचा तो मैंने कहा अब मैं तो जीत गया 2 बार, अब बाकी का क्या करूं? मतलब मेरी पार्टी जीतेगी तो फिर बुलेट दिलाओगे? बोले हाँ बिल्कुल दिलाऊंगा। तो मुझे इस बात की, जैसे ये जो अपना आनंद है, छोटा सा पुरस्कार है, लेकिन उसके बाद से 88 तक चुनाव चलते रही। मैं हर एक बार अपनी पार्टी को वहां जिताता रहा। भैया बराबर कमिटमेंट के साथ, पुरानी बिके ना बिके, नहीं तो बेच देते थे आराम से कि दूसरी दिला देते हैं, लेकिन नहीं बिकेगी तो भी दूसरी दिला देते कि तू चुनाव जीतता रहे, बाकी तो अपन सब देखते रहे, कोई झंझट नहीं। लेकिन सही बात आगे की बता रहा हूं, बुलेट तो मिल जाती थी, बाद में पेट्रोल में झंझट हो जाती थी। इतना पेट्रोल कौन भरा? बड़ा मुश्किल जाता था कि अब ये पेट्रोल 5 रुपए लीटर, लेकिन 5 रुपए भी बड़ी बात है। तो सोच समझ के चलाना पड़ता था कि इतनी चलाएंगे, आएंगे जाएंगे, बाद में फिर रोज रोज तो पेट्रोल का पैसा दिक्कत आती है। लेकिन आप भाग्यशाली हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मजा अलग है। आपको तो बिजली का बटन दबाना, दिन भर चलाना, लेकिन इतनी भी मत चलाना कि अपने लिए पढ़ाई से ध्यान भटक जाए। लेकिन आने वाले समय में, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या, मेरे को कोई एक भी आदमी ये कहते नहीं मिला कि मैं शिक्षक बनूंगा, एक भी कोई ये विद्यार्थी ये नहीं मिला कि मैं अच्छा किसान बनूंगा, एक भी कोई ये कहने नहीं निकला कि मैं नेता बनूंगा, एक भी कोई ये कहने को लिए निकला कि मैं उद्योगपति बनूंगा। आप बताइए, ये लाइन भी उतनी महत्व की है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।